उत्तराखंड में यूसीसी लागू नहीं हुआ है। वो एक अगेंस्ट मुस्लिम एक कानून बना है जिसको लागू किया है। जो तेजस्वी यादव जी चाहेंगे वही होगा और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। करके कानून का मतलब क्या होता है? भाई पब्लिक के लिए कानून बनाती है ना, कि पब्लिक पे अत्याचार करने के लिए कानून बनेगा। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है? विपक्ष ने क्या किया? ये देश के पहले मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिन्होंने लॉ कमीशन को लेटर लिखा, और लेटर लिख करके 2 पेज का लेटर, ये तो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, पढ़ लीजिए क्या लिखा उन्होंने साफ साफ लिखा। चलेगा पप्पू यादव जी को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की एक पिछलग्गू पार्टी है। यूसीसी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ और इसी बीच देखिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर। कैसे देख रहे हैं यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया, बिहार में भी चर्चाएं हैं यूसीसी लागू करने को लेकर के। नहीं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू नहीं हुआ है। वो एक अगेंस्ट मुस्लिम एक कानून बना है जिसको लागू किया है। यूसीसी का मतलब क्या उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ऐसा कोड जो उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर लागू हो। आपने क्या बनाया है? एक अगेंस्ट मुस्लिम कानून बनाया है कि मुसलमानों में ये, मुसलमानों में वो, मुसलमानों में ये। यूसीसी नहीं है। और ये जो दबाने की राजनीति है, मुसलमानों को हरास करके एक टेक्नोलॉजी बना लिया है सत्ता हासिल करने की, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को। आपके यहाँ रहने वाले जो भी बिरादरी के लोग हैं, जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब आपके हैं और सब स्टेक होल्डर्स हैं। उनसे बात करके कानून का मतलब क्या होता है? हमारी पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है? भाई पब्लिक के लिए कानून बनाती है ना, कि पब्लिक पे अत्याचार करने के लिए कानून बनेगा? ऐसा नहीं चलेगा। यूसीसी नहीं बनाया गया है, एक अगेंस्ट मुस्लिम कानून बनाया गया है। और मुझे ये लगता है कि यूसीसी के नाम पे जो कुछ हुआ है वो लीगल वैलिडिटी उसकी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मर्तबा में धामी गवर्नमेंट को फटकार लेगी और इसको गिरा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यूसीसी कानून तो लाए भी हैं, अब जिसके साथ हैं बीजेपी लाई है, तो बिहार में भी बीजेपी वाले स्वागत करने को तैयार भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना एजेंडा है। हम भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडे पे मुहर लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा अलायंस बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए है। सभी वर्ग, सभी समाज, सभी पंथ और सभी धर्मों के विकास के लिए। हम इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि उनके उल्टे सीधे एजेंडे पे मुहर लगाते रहें। करें, जहाँ करना है करें। हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और देश और बिहार के विकास के लिए हम लोग साथ रहेंगे, विकास करते रहेंगे। अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है तो ये बीजेपी को संज्ञान लेना है, नहीं लेगी अपना समझे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये कहने का राइट है हमें जनता दल यूनाइटेड को कि यूसीसी समाज के खिलाफ और एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया गया है। अब टारगेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं यूसीसी पे सीएम नीतीश कुमार मौन साधे हुए हैं, सीधे जो है छुरा भोंकने का काम मुसलमानों को किया है नीतीश कुमार ने। नहीं, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है? विपक्ष ने क्या किया? ये देश के पहले मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिन्होंने लॉ कमीशन को लेटर लिखा, और लेटर लिख करके 2 पेज का लेटर, ये तो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, पढ़ लीजिए क्या लिखा उन्होंने साफ साफ लिखा कि यूसीसी पॉसिबल नहीं है और यूसीसी समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक है, ये बिल्कुल नहीं लाया जाना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट में, मुख्यमंत्री के साइन के साथ उनके लेटर पैड पे लेटर गया लॉ कमीशन को, ये सब कुछ मौजूद है। ये क्या कहेंगे तेजस्वी यादव जी या विपक्ष के लोग? फालतू की बातें करते हैं, जिनको कुछ पता नहीं यूसीसी क्या होता है, न इस पर कुछ बात करने को तैयार है, न समझने को तैयार है। अब समझने को तैयार नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार तय करें। तो क्या लग रहा है, बीजेपी वाले दबाव बनाएंगे बिहार में लागू करने के लिए? हमारे नेता दबाव में आने वाले हैं, नीतीश कुमार दबाव में आते हैं। तो यहाँ लागू नहीं होगा? देखिए, नीतीश कुमार ने सत्ता की कभी राजनीति नहीं की, विकास की राजनीति की है। और कोई भी समझता है अगर ऐसा कि नीतीश कुमार पे दबाव बना लेंगे, वो भूल जाए, नीतीश कुमार दबाव में आने वाले नहीं। और बिहार में मुमकिन कभी ये मुमकिन नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए तो ये नामुमकिन है। तो बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे? अरे कभी नहीं आएंगे भाई, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। किसी के दबाव में कैसे आ जाएंगे? नीतीश कुमार दबाव में आते हैं? 1 मिनट लगती है उनको कुर्सी को लात मारने में। नीतीश कुमार उस आदमी का नाम है जिन्होंने अपनी राजनीति अपनी आइडियोलॉजी पे की है शुरू से, और आइडियोलॉजी से 1 इंच दाएं बाएं वो नहीं होते हैं। ये सब लोग समझते हैं इस बात को, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह की बात करने की।
कांग्रेस नेता अपने आप को कहते हैं पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए और बिना चेहरा के जो है वो इस बार चुनाव लड़े, बिना मुख्यमंत्री के चेहरा के चुनाव लड़े महागठबंधन। तो ये कांग्रेस समझे ना, अभी तक तो पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस पार्टी के युवराज आते हैं और मटन खाते हैं और बकरी देखते हैं, गाय देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, हाथी देखते हैं और देख के चले जाते हैं। किसके यहाँ देखते हैं भाई? आप पप्पू यादव जी किसकी राजनीति कर रहे हैं? वो तो अपनी राजनीति करते हैं। उनको क्या पता कि एक पिछलग्गू पार्टी के पीछे लगे हैं जो कभी करप्ट और हर तरह से करप्ट पार्टी का कभी पीछा नहीं छोड़ सकती। ये सब गलतफहमी में बिहार के लोगों को न डालें। उनको आरजेडी का झोला ढोना है और वही है तो पप्पू यादव जी ना जो कहते थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम काम करने को तैयार हैं। आज उनको क्या हो गया भाई? सुबह में जाम पिया, शाम में तौबा कर ली, अरिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की एक पिछलग्गू पार्टी है जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं होता। जो तेजस्वी यादव जी चाहेंगे वही होगा और उन्हीं का झोला उनको ढोना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जदयू से एमएलसी है खालिद अनवर। यूसीसी को लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं आते हैं, वही उत्तराखंड में लागू हो गया है। उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिएगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा एक ही फटकार के बाद धामी को अपना जो है यूसीसी कानून वापस लेना पड़ेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।